नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म राय साहब न्यूज में। साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो परीक्षा टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो ली गई है, जिसका 3 चरण यानी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का सफल आयोजन हो चुका है। भारी से भारी संख्या में बच्चों का रिजल्ट आया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से रिक्तियां आई, उस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी बहुत सारी सीटों को बचा ली गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थियों की एक बहुत तगड़ी मांग और लगातार मांग बच्चों के द्वारा की जा रही है कि सर टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। क्योंकि जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से जो छठे हैं, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में होगा और वैसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से यह मांग बहुत ही तेज है बच्चों के द्वारा। तो इसी संदर्भ में आयोग ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि टीआरई 3 जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग शिक्षा विभाग के द्वारा जो सफल आयोजन करवाया गया, उसमें जो अधियाची विभाग है यानी शिक्षा विभाग, ठीक है, मूल रूप से आप समझिए कि वैसा विभाग जो बहाली विज्ञप्ति निकालता है। तो शिक्षा विभाग, अगर शिक्षा विभाग हमें आदेश देती है कि भाई आप सप्लीमेंट्री यानी संपूरक रिजल्ट जारी कर दीजिए, तो हमको रिजल्ट जारी करने में कोई ज्यादा विलंब की संभावना नहीं है। हमारा सब चीज का डेटा तैयार है, जैसे ही हमको आदेश मिलता है हम उसको कर देंगे। तो अब तो विभाग अपनी ओर से, अगर हम बात करें आयोग की, तो आयोग तो इस बात पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और आयोग ने निर्णय लेते हुए बताया कि भाई हम अपनी ओर से सहमति जारी कर दी है, जैसे ही शिक्षा विभाग का आदेश आता है हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। तो अब सरकार की मामला है, शिक्षा विभाग की मामला है। तो अभ्यर्थियों को जिस प्रकार की मांग है, उस प्रकार से सरकार को इस ओर अपना ध्यान केंद्र करना चाहिए और बच्चों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में, जो भी अभ्यर्थी बिहार वासी या बिहार के अन्य राज्यों से जो अभ्यर्थी शामिल हैं, उन सभी के हित में यह फैसला हो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। क्योंकि जैसे चूड़ा दही चल रहा है, चूड़ा दही सब दिन नहीं चलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। साथ ही साथ बच्चों की एक और मांग है डोमिसाइल। डोमिसाइल एक सबसे बड़ी मांग उठती हुई नजर आ रही है, जिसमें बच्चों का स्पष्ट कहना है कि डोमिसाइल अगर लग जाता है तो वैसे बेरोजगार अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो भी सफल होंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल घटेगा थोड़ा सा, तो उसमें संभावना बनेगी कि उनका भी रिजल्ट हो जाए। एक तो डोमिसाइल की मांग और दूसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग तेज है, जोर है। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी को इस ओर सोचना चाहिए और बच्चों के हित में कदम लेना चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए कि जितने सीट पर बहाली निकलता है, उतने सीट को कमा दिया जाता है कि भाई 1000, 2000, 3000 सीट तो वैसे ही कम जाता है। उसमें भी अब कैटेगरी वाइज, श्रेणी वाइज रहता है यहाँ रिजल्ट। जितने भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी में मान लीजिए कि अगर बहाली 25,000 है, तो अगर आप अगर किसी पार्टिकुलर अगर कैटेगरी में जाएंगे तो उसका संख्या हो जाता है 3000, 3500। उसमें भी अगर 1000-1500 सीट काट लिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपटीशन का दर बढ़ता जाएगा, बच्चे ज्यादा होंगे, रिजल्ट कम होगा, कट ऑफ बढ़ेंगे, और कट ऑफ बढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। तो सीधा सीधी गणित है। तो माननीय नीतीश कुमार जी को इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और विधानसभा चुनाव में जनता की बारी होती है और वैसे अभ्यर्थी हैं जो 18 वर्ष से अधिक हैं। तो 18 वर्ष से जब अधिक हैं तो उनको वोट देने का अधिकार है और विधानसभा चुनाव भी बहुत करीब है। तो सभी चीजों को ओवरऑल तरीके से ध्यान में रखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी को बच्चों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में संपूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर संभव हो पाए तो डोमिसाइल की भी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की जोरदार मांग है कि डोमिसाइल अगर लग जाता है तो ये बिहार वासियों के लिए, खासकर बिहार वासियों के लिए, बिहार के जो अभ्यर्थी साथी भाई बहन बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी।
तो ये मांग अभी वर्तमान की है। तो इस ओर माननीय नीतीश कुमार और जितने भी आला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी से आग्रह है अभ्यर्थियों की ओर से कि आप इस ओर ध्यान अगर आकर्षित करते हैं तो नो डाउट कि आप ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बच्चों का बेरोजगारी भी दूर होगा और सरकार के हित में भी ऐसा होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री हो जाए, टीआरई 4 आगामी इसकी प्रस्तावित है कि भाई टीआरई 4 भी आएगा और उसमें भारी भरकम सीट रहेगा, भारी भरकम माने 1.5 लाख, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो यह भी एक अच्छा संकेत है विधानसभा चुनाव से पहले। तो अब देखना दिलचस्प यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर क्या स्टेप लेते हैं और विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के हित में कहां तक फैसला लेते हैं, ये देखने की बात है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी से विशेष आग्रह है कि आप इस पर अपना ध्यान आकर्षण करें। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।